Hello friends, this is Ajay from Sunrise Job Academy. Once again, welcome all of you in Sunrise Job Academy YouTube channel. Today we discuss and continue the point of article. In last video, I have taught you and guide you about the many advantages of the article. And we also know where we use article and what will be the exact purpose of article to use in English. And I also make you eligible to get the easy concept related to the use of a and an, providing difference between a and. To use a and an, we don't need any pronunciation of the word, and I also make you a very easy concept by which we also supply the use of a and correctly without any burden. So today we also maintain the sense of the using of a and in the sentence, where to use or where to not use the a and in the sentence. तो आइए आज हम आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ए और एन में क्या डिफरेंसेस है, ए कहाँ प्रयोग करेंगे, एन कहाँ प्रयोग करेंगे, और आज मैं बताऊंगा कि आखिर ए एन का प्रयोग होगा कहाँ। ए और एन में तो आपने अंतर देखा था, लेकिन आज आप देखेंगे कि ए एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि ए और एन का प्रयोग कहां करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, एक बात याद रखेंगे आप, सिर्फ एक बात समझने का कोशिश करेंगे और इसी एक बात के आधार पर पूरे इंग्लिश की दुनिया में आप उसको तहलका मचा सकते हैं। पूरी इंग्लिश की दुनिया में आप एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। कोई चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा क्या, तो आप एक बात को याद रखेंगे, ध्यान देंगे, ए एन बना है एससीएन के लिए। आप सिर्फ एक बात को याद रखना है कि एन बना है एससीएन के लिए। एससीएन का मतलब क्या होता है? एससीएन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन मीन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि मैं इसको लिख दूं तो क्या हो सकता है? हियर वी गेट एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, सी स्टैंड्स फॉर काउंटेबल एंड एन स्टैंड्स फॉर नाउन। जो लोग इस वीडियो को प्रथम बार, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले आप जाकर ये नाउन का पॉइंट पढ़ लेंगे, नाउन को देख लेंगे, देन आफ्टर वी मेक वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तब तो मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझा पाऊंगा। ध्यान देंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वैसी नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो। याद रखेंगे ए एंड सिर्फ बना किसी के लिए? बस उसी के लिए। एक मैं बात करने जा रहा हूं, इसी पर एग्रीमेंट बात करने जा रहा हूं। ध्यान देंगे, जो मैं भी कुछ आज बोलने जा रहा हूं सिर्फ एक मजाकिया रूप में होगा और सिर्फ इसको आप अपने तक सीमित रखेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने दैनिक जीवन में उतार लेंगे, जो आपके लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो मैं जो आज कॉन्सेप्ट का बात कर रहा हूं, थोड़ा सा उपहास और मजाकिया तौर पर मैं आप इसको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको वर्डन देने की जरूरत नहीं है। देखिए, आज के जमाने में इसको बोला जाता है प्रेमी। इसको मैंने अपने उपहास और मजाकिया टर्म में नाम दिया है प्रेमिका, और इसका नाम दिया है प्रेमिका का। अब समझने का कोशिश करेंगे कि दोनों का जो एग्रीमेंट है, तालमेल है, ध्यान देंगे, बेहद स्ट्रॉन्ग तालमेल है। क्या तालमेल है? यह कहता है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, जिएंगे मरेंगे एक दूसरे के लिए। इसका मतलब यह कह रहा है कि ए एन कहता है कि सिर्फ मैं अगर बना इंग्लिश में, सिर्फ अगर मैं आया इंग्लिश में तो सिर्फ तुम्हारे लिए। इससे कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से कि मैं बना तो किसके लिए? तुम्हारे लिए, और तुम बनी किसके लिए? मेरे लिए। जिएंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों। इसका यही सेंस हो रहा है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, जिएंगे मरेंगे एक दूसरे के लिए। इसका मतलब कि इन सेंटेंस वी गेट द सेंस ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, देयर मस्ट बी यूज्ड ए एन। जिस वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, उस वाक्य में अवश्य ही ए या एन का प्रयोग करना ही होगा। ए लगेगा या एन लगेगा, मैं तो आपको बहुत आसानी पूर्वक बता भी दिया हूं कि कहां हम लोग ए लगाएंगे, कहां एन लगाएंगे, कोई उच्चारण की जरूरत नहीं है। ये दोनों का एग्रीमेंट ऐसा है, ये जहां सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, वहीं सेंटेंस में ए एन होंगे, जहां सेंटेंस में ए एन होंगे वहीं सिंगुलर काउंटेबल होंगे। एक बात याद रखेंगे कि जब कभी प्रेमी और प्रेमिका को आप देखेंगे रोड पर चलते हुए, तो जनरली जो प्रेमिका होती है, प्रेमिका हमेशा आगे रहती है प्रेमी से, क्योंकि प्रेमी को पीछे पीछे रहने का आदत बन गया है। विद्यार्थियों का थोड़ा सा टर्म कंडीशन हम लोग अलग लेके चल रहे हैं, ताकि याद रखेंगे मैं इसको आपको विदाउट वर्डन समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
तो अगर मैं बात कर दूं कि सबसे पहले चलेगी प्रेमिका और ठीक उसके पहले यदि प्रेमी होगा तो इसका सेंस क्या होगा, इसी के आधार पर मैं आपको सारा पॉइंट को डील कर पा रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर मैं ऐसा कह दूं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मैंने प्रेमिका कहा, इसके ठीक पहले एन होगा, यानी जहां जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां वहां एन का प्रयोग हमें करना ही है। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात कर दूं तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि राम इज अ बॉय, ये भी बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अगर ऐसा मैं कह दूं कि बॉय क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले एन लगाना ही होगा, तो डी के पहले ए लगेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। यदि मैं एग्जांपल और इसको कह दूं कि सी हैज काउ, यह गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि काउ क्या है भाई, एससीएन है, और मैंने बताया ये बना इसके लिए, ये बना इसके लिए, इसका मतलब वाक्य में तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, क्या यहाँ एन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, यहाँ आपको ए या एन होगा। तो सी के पहले क्या लगेगा, क आएगा, क के पहले ऑलरेडी ए लगेगा। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, हर आदमी के, हर व्यक्ति के प्यार को तोड़ने वाले विपक्षी होते हैं, विरोधी होते हैं, और इसी विपक्षी विरोधी इनके साथ भी लागू होंगे, यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ए एन के बीच में भी लागू होंगे। इनको प्यार के बंधन को तोड़ने वाले, रिलेशन को तोड़ने वाले, इस सीक्वेंस को तोड़ने वाले इंग्लिश में दो पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होगा एडजेक्टिव और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम होगा एडवर्ब, ठीक है। अब एडजेक्टिव होगा पहले या एडवर्ब, इसका निराकरण कैसे करेंगे आप, तो याद रखेंगे जो ताकतवर होगा वही सबसे पहले आएगा। ताकतवर कौन होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ध्यान देंगे, किसी भी वाक्य में अगर ऐसा हो, यह एडजेक्टिव अगर आ जाता है, किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव आता है, एन का प्रयोग मजबूरन यहां करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, प्रयुक्त तो होता है यह एडजेक्टिव के पहले, लेकिन इन लोगों का तालमेल क्या है, हम बने तुम बने, एक दूसरे के लिए जिएंगे मरेंगे एक दूसरे के लिए। इसका मतलब ये जो ए एन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आ रहा है, न कि यह इसके लिए आ रहा है, इसके लिए नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, यदि इसके पहले है, यदि इसके पहले है, इसको तो इसको कुछ न कुछ करके रखना होगा ना, सपोर्ट करके रखना। कैसे सपोर्ट करेगा, इसके अनुसार ए होगा या एन होगा, इसका डिसीजन करेगा एडजेक्टिव। यहां इसके पहले ए या एन दोनों को नहीं लगाएंगे ना, ए और एन दोनों नहीं लगाएंगे, दोनों में से एक लगाएंगे। दोनों में से एक कौन होगा, ए होगा या एन होगा, इसका निराकरण करेगा, डिसीजन करेगा एडजेक्टिव। लेकिन आएगा किसके लिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अगर ऐसा मैं कह दूं राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर ऐसा मैं कह दूं कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब बात करेंगे कि मैंने बताया था कि जिस वर्ड का स्टार्टिंग अगर आई करता है उससे पहले आंख बंद करके एन लगा देना है, बिल्कुल लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि ये एन है, एन के बाद वाला क्या होगा, एन के बाद वाला एडजेक्टिव आ रहा है, इसके बाद वाला क्या है यहाँ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये किसके लिए आया है, आया तो इसके अनुसार है, आया यह इंटेलिजेंट के अनुसार है, लेकिन किसके लिए आया है, ये बॉय के लिए आया है। यदि आपको ऐसा नहीं विश्वास हो रहा हो कि बॉय के लिए आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल और दिखाता हूं। ऐसा अगर मैं कह दूं दे आर एन इंटेलिजेंट बॉयज, यह गलत हो जाएगा। गलत कैसे होगा, ध्यान देना है आप लोगों को कि यहां तो ऑलरेडी अगर इंटेलिजेंट के लिए एन आता तो ये सही होता, सही वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बॉयज क्या है, ये है आपका पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, जरा सोचिए आप कि क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए एन बना है क्या, नहीं ना, तो यहाँ आपको एन का प्रयोग नहीं होगा। ये कहेगा कि हम भी नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी प्रेमिका ही नहीं आई है, तो हम कहां से आएंगे। इसी वजह से यहाँ एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ओवरऑल पॉइंट अगर मैं कह दूं तो जहां जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन ठीक उसके पहले ए एन लगेगा। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो ए एन का प्रयोग हम लोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे, लेकिन करेंगे इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे दिखा रहा हूं। नाउ वी गेट नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या होगा, मैं उस पर बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अभी मैंने हम देखा, हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं ऐसा कि जहां भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके ठीक पहले ए एन का प्रयोग किया जाएगा। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यदि एन एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो ए एन का प्रयोग उसके पहले करेंगे, होगा इस एडजेक्टिव के आधार पर, लेकिन किसके लिए आया होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे,
जब कभी भी किसी वाक्य में अगर सिंगल काउंटेबल नाउन हो, उसके पहले कोई एडजेक्टिव आ गया है, इसके पहले यदि एडवर्ब आ जाए उस परिस्थिति में एन का प्रयोग हम करेंगे एडवर्ब के पहले। अगर बार एडवर्ब ही डिसीजन करेगा यहाँ ए होगा या एन, नहीं, यहाँ आपको डिसाइडर एडवर्ब बनेगा, ए होगा या एन होगा। लेकिन ये बात नहीं भूलेंगे कि किसके लिए आया होगा, किसके लिए आया होगा, वो सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए ही आया है। यदि मैं एग्जांपल के तौर पर बात कर दूं तो याद रखेंगे, ऐसा कह सकते हैं कि रवि इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। रवि इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब जरा ध्यान देंगे कि बॉय सिंगल काउंटेबल नाउन, ठीक इसके पहले एक एडजेक्टिव और इसके ठीक पहले वेरी एडवर्ब हो गया। तो यहाँ आपको भी है, ऑलरेडी भी से स्टार्ट है, तो भी से स्टार्ट है, इसका मतलब इसके पहले ए चलेगा। ये आया किसके लिए, ये आया है बॉय के लिए। अगर ऐसा हो, अगर विश्वास नहीं तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि दे आर अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर्स। ये आप सेंटेंस में बात कर रहे होंगे, ध्यान देंगे, टीचर्स ऑलरेडी पीसीएल, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव और इसके पहले आपका वेरी एडवर्ब। क्या इसका एन का प्रेमिका आई है? प्रेमिका का मतलब सिंगल काउंटेबल नाउन आई है? बिल्कुल नहीं। जब सिंगल काउंटेबल नाउन नहीं होगी तो ये भी प्रयोग नहीं होगा। इस प्रूफ करता है कि ए एन जब भी प्रयोग होगा सिंगल काउंटेबल नाउन के लिए। देखिए इनका जो रिलेशन, स्टार्टिंग जो रिलेशन बताया गया था वो रिलेशन ये था कि सिंगल काउंटेबल नाउन के ठीक पहले ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन इस रिलेशन को तोड़ने वाले इंग्लिश की दुनिया में एक एडजेक्टिव और दूसरा आपका एडवर्ब आया। ये दोनों से परेशान होकर इन लोगों ने, यानी इन्होंने का मतलब सिंगल काउंटेबल नाउन और एन ने एक प्लानिंग बनाया कि क्यों ना हम लोग इसका उपचार कर ले, हम यहाँ इसको हम लोग कोई बाधित न कर सके, हम लोग कोई डिस्टर्बेंस न कर सके, हम क्यों ना पुलिस में एफआईआर करते हैं। पुलिस में एफआईआर कर दी गई। इन लोगों ने जाके एफआईआर किया कि हम लोग दोनों प्यार किए हैं का मतलब एक साथ आने वाले हैं और दो लोग हम लोगों को बिछड़ा रहे हैं, दो लोग हम लोग को डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो हमारा जो देश है वो ऑलरेडी न्यायबद्ध देश है, नहीं, और यहाँ जज थोड़ा जजमेंट तुरंत मिलता है। यहाँ से जजमेंट के लिए दो पुलिस को भेजा गया, एक पुलिस का नाम हुआ शो और एक का नाम हुआ टू। ये दोनों आए इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब दोनों आए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो इन लोगों ने देखा कि वाकई में प्यार कौन किया है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ दो लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। तो आप कभी कभी ऐसा देखे होंगे ना कि पुलिस को देखते ही कोई गलती किया या ना किया, कुछ लोग ऑलरेडी दुम दगा कर भाग जाते हैं। इसी प्रकार से एडवर्ब तुरंत भाग जाता है, कहता है कि ना बाबा ना, हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, पुलिस आ रही, हमको यह प्यार जरूरत नहीं है। लेकिन एडजेक्टिव थोड़ा लीडर था, यह वहां सीना टाइट करके खड़ा हो गया कि हम नहीं भागेंगे, हम कुछ किए हैं क्या। इसे पूछा जाता है तो कहता है कि हमने ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, कि मैं सिर्फ यहाँ आया हूं कहिएगा तो हम पीछे हट जाएंगे। नहीं, पीछे हट जाने का मतलब है कि हम इसके पीछे हो जाएंगे, इसको आगे कर देंगे, कोई दिक्कत हमको नहीं है। इनको न्याय दिलाया गया सो और टू के द्वारा और कहा गया कि अगर कोई यहाँ आपको एडजेक्टिव आएगा, ये कहा कि हम यहाँ रहेंगे, हमको उससे क्या दिक्कत है, कहा कोई दिक्कत तुम यहाँ रहो, लेकिन ए एन का प्रयोग करना होगा। इस तरह से ध्यान देंगे आपको। इसका मतलब एक बात यह हो रहा है कि जिस वाक्य में, ध्यान देंगे, जिस वाक्य में सो और टू आएगा, जिस वाक्य में सो और टू आएगा, उस वाक्य में इनके बाद यानी सो और टू के बाद यदि एडजेक्टिव आ जाता है, ए एन का प्रयोग इस एडजेक्टिव के बाद करेंगे और सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। और जो इनको चाहिए था न्याय, वो न्याय ऑलरेडी मिल चुका है। इसको मैं सेंटेंस में भी मेंटेन कर सकता हूं। ध्यान देंगे, इसको सेंटेंस आप मेंटेन कैसे करेंगे, जरा मैं सेंटेंस मेंटेन करके। तो चलिए, मैंने सेंटेंस को डिस्क्राइब किया है, आप सेंटेंस देखें और इसके आधारित जो मैंने बात किया उसी को मैंने लैंग्वेज कन्वर्शन कर दिया है। The sentence in which there is used to oblique so, a and will be used after adjective and before singular countable noun। जिस वाक्य में to और so का प्रयोग किया गया हो और उस वाक्य में अगर an का प्रयोग करना हो तो adjective के बाद होंगे और singular countable noun से पहले होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। She is so honest a girl that she can't cheat you।
ऐसा कहा जा रहा है कि सी इज सो ऑनेस्ट, ध्यान देंगे सो वाक्य में आ गया है, ऑनेस्ट ऑलरेडी आपका एडजेक्टिव है, तो देखेंगे ए का प्रयोग किया गया इस एडजेक्टिव के बाद और प्रयोग किया गया यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। यदि अगर मैं ऐसा कह दूं कि मोहन इज टू डल अ बॉय फॉर अ प्लेयर, ध्यान देंगे मैंने क्या देखा इसमें कि डल ऑलरेडी टू प्रयोग किया गया, टू के बाद आपका ये डल ऑलरेडी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद एन का प्रयोग और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ भी हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल पा रहा था, तो क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ना कोई एडजेक्टिव है ना कोई एडवर्ब है, कोई आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ठीक इसके पहले एन का प्रयोग कर पा रहे हैं। तो जहां आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा वहां हम लोग एन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। एक याद रखेंगे, जो एग्जाम में जनरली देता है वो स्टूडेंट इसको हवा हवाई में कैसे गलत करते हैं। अगर ऐसा मैं कह दूं कि टी इज टू, या एक मिनट इसको ऐसा मैं कह दूं इट इज टू हॉट अ टी टू टेक। ये एग्जाम में आपको कितने बार पूछा है, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें गलत करके आ जाते हैं। क्या गलत करते हैं, उनको तो मन में सर्कुलेट करता है टू और सो का पॉइंट, प्रेमी और प्रेम का, क्योंकि यह बहुत ज्यादा गहरा दे देता है दिल को, और इस गहराई में लोग इतने ही चल जाते हैं कि गलत को भी सही कह देते हैं। जैसे यहाँ ध्यान देंगे, आप लोग भी ऐसा न करेंगे, ऐसा नहीं करना है आप लोग। टू तो आ चुका है, टू जब आ गया तो इनके बाद ऑलरेडी एडजेक्टिव होगा, तो लोग सोचते हैं कि एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, अरे बबुआ नहीं, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये आपको यूसीएन है, अनकाउंटेबल है। क्या अनकाउंटेबल के पहले कभी एन का प्रयोग होगा? तो जरा आप सतर्क रहेंगे ना तो प्रेमी और प्रेमिका के चक्कर में आप भी गलत न करके आएंगे, थोड़ा सा इसको आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, एन से रिलेटेड नेक्स्ट रूल क्या होगा। A/N is used after such and before singular countable noun as following। देखिए जो भी मैंने बताया है अभी उसी को थोड़ा सा रिकॉल करके मैं इसको सेटल कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले एन का प्रयोग होता है, अभी हमने सब पढ़ा। इसी को मैं ऐसा कर दूं कि एन होगा, इसके बाद आपको एडजेक्टिव होगा, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। हमने भी तुरंत ऐसा देखा है कि एन होगा, इसके बाद एडवर्ब होगा, इसके बाद आपका एडजेक्टिव होगा, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। सब के पहले आप प्रयोग कर सकते हैं सच का, SUCH, सच का प्रयोग कर सकते हैं, सब के पहले लगेगा। जैसे ऐसा कर दें कि राम इज सच अ बॉय दैट आई लव हिम। राम एक ऐसा लड़का है कि मैं उसे, समझ रहे होंगे आप लोग। तो सच का अगर बात किया जाए तो सच के बाद ध्यान देंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के ठीक पहले, यानी इस फॉर्मेट को मेंटेन कर रहा है। ऐसा कह दें कि शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल दैट एवरीवन वांट्स टू टॉक। अब जरा बात करेंगे हम, ध्यान देंगे सच आया है, ये जब आपका दिख रहा होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव एन का प्रयोग, ये फॉर्मेट आ चुका है। अगर मैं ऐसा कह दूं तो ध्यान देंगे, अगर ऐसा कहा जाए कि रमेश वाज सच अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट दैट प्रिंसिपल अवॉर्डेड हिम। कह रहा है कि रमेश एक इतना बहुत तेज लड़का था कि प्रिंसिपल ने उन्हें पुरस्कृत किया है। यदि मैं ऐसा कह दूं तो सच है, सच के बाद अगर बात करेंगे तो याद रखेंगे स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इससे पहले इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, इससे पहले आपका वेरी ऑलरेडी एडवर्ब, यानी ये फॉर्मेट आपको लागू कर रहा है। तो सच जहां कहीं भी होगा, इन एनी सेंटेंस वी गेट द यूज ऑफ सच, देन आफ्टर सच वी मेंटेन द यूज ऑफ एन अकॉर्डिंग टू नीड। जैसा जरूरत होगा उस तरह से हम लोग एन का प्रयोग करेंगे।
जो कुछ भी मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, इसके अलावा कुछ आपको ऐसे टर्म कंडीशन अप्लाई होंगे जो मैंने अभी दिखाया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का टोटली वह फॉलो नहीं करेगा, देन ऑल्सो वो दैट विल बी वेरी राइट। कुछ ऐसे भी टर्म कंडीशन होंगे जो मैंने पढ़ाया, इसका टर्म कंडीशन कोई नहीं फॉलो करेगा, फिर भी वो बहुत अच्छा होता है, सही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आजकल हम लोग बोलते हैं कि दी नाउ अ डेज, ऐसा बोला जाता है कि नाउ अ डेज। आप देख पा रहे हो कि डेज ऑलरेडी प्लूरल है, पीसीएन है, फिर भी इसके पहले एन लगाना जरूरत होगा। इसको अगर ऐसा कहेंगे आप नाउ डेज, तो ये नाउ डेज ही गलत है, यही सही है। आप कभी भी ऐसा भी देखे होंगे, ध्यान देंगे, बहुत बार ऐसा भी आपको मिला होगा कि टेक अ रेस्ट, टेक अ रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम। आराम को आप काउंट नहीं कर पाएंगे, आपको अनकाउंटेबल नाउन होगा, फिर भी इसके पहले एन लगेगा। यदि आप इसको ऐसा कह दें कि टेक रेस्ट, तो ये आपको गलत माना जाएगा। ये जो प्रयोग देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपके मन में यह बात आ रही होगी कि सर आपने तो बताया कि हम बने तुम बने दूसरे के लिए, जिएंगे मरेंगे दूसरे के लिए, ये फिर ये दूसरे के लिए कैसे जीना मरना शुरू कर दिया। इस प्रकार के प्रयोग को हम बोलते हैं आइडियोमेटिक। तो आइए हम बात करेंगे अब आइडियोमेटिक यूज ऑफ एन का। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आइडियोमेटिक यूज ऑफ एन। एन का मुहावरेदार प्रयोग क्या करता है, उसको मैं एक कहानी के द्वारा आपको मेंटेन करा रहा हूं। कह रहा है कि आजकल एक लड़का दाढ़ी बनाया, स्नान किया, खाना खाया, शराब भी पिया। एक लड़का है वह दाढ़ी बनाता है, दाढ़ी बनाने के बाद जनरली लोग स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद लड़का शराब भी पी लेता है। शराब पीने के बाद थोड़ी देर आराम करता है और फिर वो चल जाता है टहलने जाता है। जहां टहलने जाता है वहां उसका मुलाकात उसकी प्रेमिका से हो जाती है, और प्रेमिका से मुलाकात होती है तो दोनों में बातचीत भी होता है। बातचीत के दरमियान उन दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और गुस्सा में वह वापस आकर घर सो जाता है। जब सोता है तो वो स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न में फिर देखता है कि प्रेमिका से मुझे बातचीत हो रही है, लेकिन वह क्या करता है कि घुड़सवारी करते हुए वह XYZ नाम है किसी तालाब का, XYZ किसी तालाब में चल जाता है। वह अपने प्राण को हटने के लिए कहे या फिर जान देने के लिए। लेकिन जैसे वो जाता है तालाब में, तो वहां जैसे वो कूदता है तालाब में, XYZ एक तालाब का नाम है, अब जाता है वहां तो उसको तैरने भी आता है, वह तैरने लगता है। और जब सी तालाब से वह निकलता है तैरकर, तो उसको उस पानी से सर्दी खांसी सरदर्द और बुखार भी हो जाता है। अब इस कंडीशन में मैं इसके अलावा और कहानी दे रहा हूं, लेकिन यहाँ जितने आइडियोमेटिक आया है सबको मैं इनसर्कल कर लेता हूं। ध्यान देंगे, आजकल भी आइडियोमेटिक होगा, दाढ़ी बनाना आइडियोमेटिक होगा, स्नान करना आइडियोमेटिक होगा, खाना खाना होगा, शराब पीना होगा, थोड़ी देर भी होगा, आराम करना होगा, टहलने जाना होगा, इसके बाद मुलाकात होना होगा, बातचीत होना होगा, लड़ाई झगड़ा होना होगा, आइडियोमेटिक सब चल रहा है। इसके बाद गुस्से में आइडियोमेटिक होगा, स्वप्न देखना आइडियोमेटिक होगा, स्वप्न में बातचीत होना आइडियोमेटिक होगा, घुड़सवारी करना आइडियोमेटिक होगा, इसके बाद तैरना आइडियोमेटिक होना, इसके बाद आपको सर्दी खांसी सरदर्द बुखार होना सब आइडियोमेटिक होगा। इसका इंग्लिश कैसे हम मेंटेन करेंगे? आजकल के लिए मैं बात करूंगा नाउ अ डेज। इसके बाद दाढ़ी बनाना का होता है हैव अ शेव्ड। इसके बाद मैं बात कर लूं स्नान करना का हो जाएगा आपको टेक अ बाथ। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं स्नान करने के बाद खाना खाना का हो जाएगा आपको टेक अ मील बने भोजन या आप कह सकते हैं खाना। दिन आफ्टर इसके बाद आपको शराब पीना, यह हो जाएगा आपको हैव अ ड्रिंक। इसके बाद आपको होगा थोड़ी देर। ध्यान देंगे, थोड़ी देर के लगाएंगे हम लोग फॉर अ लिटिल वाइल। का मतलब होता है थोड़ी देर, आराम करना का हो जाएगा आपको टेक अ रेस्ट। इसके बाद कह रहा है कि टहलने चला जाना। ध्यान देंगे, हो सकता है टहलने चला जाना, पढ़ने चला जाना, कूदने चला जाना, खेलने चले जाना, जहां कहीं भी होगा इसको हम इस तरह से मेंटेन करेंगे गो फॉर अ वॉक। यहाँ टहलना था तो मैं अ वॉक कर दिया, यदि खेलना होगा तो अ प्ले कर देंगे, यदि मैं पढ़ाना होगा तो अ टीच कर देंगे। आपको इस तरह से मेंटेन करना है ना, यानी गो फॉर के बाद आने वाला जो भी होगा यहाँ ये लगेगा ही लगेगा। दिन आफ्टर अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ मुलाकात होना का होगा कि हैव अ मीट। नेक्स्ट वन बातचीत होना, हैव अ कन्वर्सेशन।
देन आफ्टर मैं बात कर लूँ लड़ाई झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना का बात करेंगे हैव अ क्वेरल भी होता है और आप इसको फाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लूँ कि गुस्से में इन अ टेम्पर, इन अ टेम्पर या इन अ मूड भी कर सकते हैं आप। इसके बाद होगा इस गुस्से में वापस आकर सो गया, स्वप्न देखना, हम लोग बोलते हैं हैव अ ड्रीम, हैव अ ड्रीम, स्वप्न देखना। इसके बाद मैं बात कर लूँ स्वप्न में भी बातचीत होता है, उसको बोलते हैं हम लोग चैटिंग करना। जब अप्रत्यक्ष बातें होती है उसको चैटिंग करना बोलेंगे तो हो जाएगा यहाँ की हैव अ चैट। देन आफ्टर अगर मैं बात कर लूँ तो इसके बाद चैटिंग करना घुड़सवारी करना, घुड़सवारी करना का होता है हैव अ राइड। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो XYZ तैरना, तैरना का होगा हैव अ स्विम, हैव अ स्विम। इसके बाद होगा सर्दी खांसी बुखार सरदर्द होना तो होगा आपको गेट या कैच भी लगा सकते हैं, कैच। सर्दी बुखार पर बात करेंगे कफ। इसके बाद बात करेंगे हम लोग हेडेक, सरदर्द। यदि बुखार होगा तो फीवर भी आप मेंटेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और क्या आगे सेशन होगा मैं इसकी चर्चा तुरंत कर रहा हूं। जैसे वह सर्दी खांसी होता है, सर्दी खांसी से ऑलरेडी लड़का जो प्रेमी है यानी प्रेमी ऑलरेडी घर में रहेगा तो प्रेमिका क्या सोचती है कि सही में वह जान त्याग दिया क्या, तो प्रेमिका भी अपनी जान को त्यागने के लिए क्या कर रही है, तो प्रेमिका भी इधर आग में जलकर मरने की अवसर ढूंढ रही है। यह बात का इस बात का शोरगुल हो गया, हल्ला हो गया, शोर हो गया। अब ये अगर बात कहा जाए तो कंप्लीटली यह सर्व की बात होगी कि ये कैसे किसी प्रेमी और प्रेमिका के लिए समय देखना पड़ जाए। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ आइडियोमेटिक के रूप में आएगा आग में, इसके बाद होगा आपको अवसर ढूंढना, इसके बाद शोरगुल और इसके बाद शर्म होना। तो अगर मैं ऐसा बात करूं तो हो जाएगा इन अ फायर। देन आफ्टर होगा अवसर ढूंढना तो हम बात करेंगे लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं शोरगुल, शोरगुल का हो जाएगा मेक और नॉइज और इसके बाद शर्म का हो जाएगा हैव और शेम। जो इंपॉर्टेंट आइडियोमेटिक यूज है एन का मैंने आप लोगों को दिखाया। इनके अलावे जो भी हम लोग प्रयोग देखे, इनके अलावे कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी हमारे साथ लगाए हुए हैं, पाबंदियां भी हमारे साथ लागू है कि हम लोग कभी कभी एन का प्रयोग नहीं भी करते हैं। वो जब एन का प्रयोग नहीं होता है उसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसकी चर्चा मैं करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।